ये आदमी एक पेड़ में एक मिसिंग पोस्टर लगाता है। सुबह से उसने ऐसे 100 पोस्टर्स लगाए हैं। अगर आप इस आदमी को पर्सनली नहीं जानते तो आपके मन में ये डाउट आएगा कि भला कोई अपना ही मिसिंग पोस्टर क्यों लगा रहा है, लेकिन बात ऐसा नहीं है। दरअसल मिसिंग पोस्टर वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका सबसे करीबी और उसका सबसे फेवरेट इंसान है, क्योंकि वो उसका जुड़वा भाई है। पता नहीं क्यों अचानक से उसका जुड़वा भाई गायब हो गया। ना कोई फोन कॉल या ना कोई लेटर, वो बस ऐसे गायब हो गया जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। अपने भाई के खो जाने पर ये बंदा बहुत दुखी है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले हम करेंगे थोड़ा सा रिवाइंड और जानेंगे कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या हुआ है। इन दोनों का नाम है बॉनी और रॉनी और ये दोनों कम्प्लीटली ऑपोजिट है। जहाँ बॉनी बहुत ज्यादा प्लेफुल और स्पोर्टी गाय था और उसके कबर्ड में ट्रॉफीज और मेडल्स भरे पड़े हैं, वहीं पर रॉनी घर पे बैठे वीडियो गेम्स या फिर हैरी पॉटर के बुक्स या फिर ड्राइंग करने में व्यस्त होता था। जहां बॉनी बहुत बड़ा मीट ईटर था, उसे नॉनवेज खाना पसंद है, वहीं पर रॉनी शाकाहारी खाना प्रेफर करता था। हो सकता है इन दोनों के चेहरे सेम है, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी और इनका हैबिट कम्प्लीटली डिफरेंट है। इनफैक्ट बॉनी के हाथ में एक बहुत बड़ा टैटू है, वही रॉनी को टैटूज बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन इतने डिफरेंसेस के बावजूद इन दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, वो भाई भाई यारों वाला प्यार। अगर इन दोनों को कोई हैबिट जोड़ती है तो वो है कॉफी। ये दोनों कॉफी लवर्स हैं, जस्ट लाइक मी। एंड एक शाम कॉफी पीते पीते बॉनी रॉनी को बताता है कि एक नया फास्ट फूड चेन खुला है और उन्होंने बॉनी को फ्री लंच के लिए इनवाइट किया है, क्योंकि बॉनी एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है। रॉनी इस फ्री मील में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि वो तो वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी है। इसीलिए वो बोलता है कि जाओ अच्छे से एंजॉय करो। और यही आखिरी बार था जब रॉनी ने बॉनी से बात किया। अगले दिन रॉनी अपने भाई को कॉल करता है पर वो उठाता नहीं। ये थोड़ा सा अनयूजुअल था, क्योंकि कल से बात ही नहीं हुई, इसीलिए उसने अपने भाई को मैसेज किया। मैसेज कर रॉनी रिप्लाई का वेट करता है, लेकिन अगला दिन आ जाता है और कोई रिप्लाई नहीं। उसने बॉनी के गर्लफ्रेंड को कांटेक्ट किया और उसे पता चला कि 2 दिन से बॉनी ने अपने गर्लफ्रेंड को भी कांटेक्ट नहीं किया। ये सुनते ही पैनिक होकर रॉनी सीधे बॉनी के घर पहुंचता है, लेकिन उसे पता चला कि घर तो बंद है और तो और कार भी मिसिंग है। रॉनी जानता था कि पुलिस उसे सीरियसली नहीं लेंगी, क्योंकि ऊपर से देखने पर ऐसा ही मालूम होता है कि रॉनी का भाई किसी वेकेशन पे चला गया है। लेकिन रॉनी ये बात अच्छे से जानता है कि बिना किसी को इन्फॉर्म किए बॉनी ऐसा कर ही नहीं सकता। रॉनी दिमाग लगाता है कि वो क्या कर सकता है अपने भाई को ढूंढने के लिए, कि तभी उसे याद आता है कि कुछ महीनों पहले उन दोनों ने अपने मोबाइल्स पर लोकेशन ट्रैकर ऑन किया है और इसी से रॉनी तुरंत अपने भाई के फोन को ट्रैक करता है। बॉनी के फोन का लोकेशन 1 घंटे की दूरी पर बताया जाता है और रॉनी सीधे उसी तरफ बढ़ने लगता है। रॉनी अंदर ही अंदर होप करता है कि उसका भाई सही सलामत हो, लेकिन जब वो लोकेशन पर पहुंचता है तब वो देखता है कि उसके भाई की कार ऐसे ही रास्ते में पड़ी है, वो भी वाइड ओपन। ये बहुत ही अनयूजुअल था। इनफैक्ट उसका फोन भी कार के अंदर ही था। रॉनी श्योर था कि उसके भाई के साथ कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि टाउन से बाहर जाना अलग बात होती है और अपने कार और मोबाइल को ऐसे ही खुले में छोड़ देना ये कुछ भी नॉर्मल नहीं है। रॉनी अपने आसपास देखता है, लेकिन कुछ भी खास नहीं है सिवाय एक फास्ट फूड प्लेस के तभी उसे याद आता है कि 2 दिन पहले जब वो कॉफी पी रहे थे तब बॉनी ने इसी फास्ट फूड चेन के बारे में ही तो उसे मेंशन किया था। रॉनी सीधे स्टोर के अंदर जाता है, जहां पर उसे एक एम्प्लॉय काउंटर पर खड़ी बहुत अजीब से स्माइल करके देखती है। रॉनी उससे पूछता है कि क्या उसने उसके भाई को देखा है, जिसके रिप्लाई में वो एम्प्लॉय बोलती है कि उसने अपने कस्टमर्स के अलावा और किसी को नहीं देखा और तो और वो उसे फ्री मील भी ऑफर करती है। रॉनी इस बात पर बहुत गुस्सा करता है कि कोई आदमी भला इतना बड़ा जालिम कैसे हो सकता है। उसका भाई खो गया और वो यहाँ पर उसे फ्री फूड ऑफर कर रही है। इनफैक्ट रॉनी ने उसके फेस पर से एक्सप्रेशंस को चेंज होते देखा, वो भी बहुत अनयूजुअली। रॉनी को समझ नहीं आता कि ये एम्प्लॉय इतने अजीब से बर्ताव क्यों करती है। उसे थोड़ा सा डिजी फील होता है, इसीलिए वो जाता है वॉशरूम, जहाँ पर वो अपने फेस को धुलाता है और थोड़ा बहुत वो अपने माइंड में कुछ न कुछ सोच रहा होता है कि
तभी उसने अपने राइट साइड पे कुछ नोटिस किया। Whatever he has witnessed is shocking and something out of his mind. ये और कुछ नहीं बल्कि टैटू है जो कि एग्जैक्ट उसके भाई के हाथ में था। रॉनी ने पुलिस को कॉल करने का सोचा, लेकिन डीप डाउन वो भी जानता था कि पुलिस उसकी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब चीजें काफी अनयूजुअल है और इन सबको मिलाकर बस कहानी बन सकती है, कोई पुख्ता केस नहीं। इसीलिए वो वॉशरूम से निकल जाता है, लेकिन वो भी डीप डाउन अच्छे से जानता है कि उसके भाई के गायब होने के पीछे इसी फास्ट फूड चेन का काम है। रॉनी ने इस पूरे इंसिडेंट को सोशल मीडिया में शेयर किया, जिसके चलते फाइनली एससीपी फाउंडेशन को भी उसके बारे में पता चला। इससे पहले भी उन्हें इस फास्ट फूड चेन पर थोड़ा सा डाउट जरूर था और अब ये बेशक क्लियर हो चुका है। तो ये बन गया SCP-2789। रेस्टोरेंट का नाम है बीफ बेली बिल्स और यहाँ पर वो सर्व करते हैं लंच और ब्रेकफास्ट। ये रेस्टोरेंट बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल इसीलिए है क्योंकि ये अचानक से कभी भी अपीयर हो जाता है और जब भी ये अपीयर होता है तो ये अपने आप प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिसिटी केबल्स के साथ कनेक्ट हो जाता है, वो भी ऑटोमेटिकली। लेकिन इस रेस्टोरेंट चेन का यही सबसे अनयूजुअल बात नहीं है, बल्कि हर बार जब भी आप अंदर जाओगे तो आपको दिखेंगे 3-4 स्टाफ्स जो कि पूरा का पूरा इंसान लगते हैं, लेकिन आप इन्हें रिमूव नहीं कर सकते, ये इसी के अंदर ही रहते हैं। और जब भी इन फास्ट फूड रेस्टोरेंट को तोड़ा जाता तो इनके स्टाफ्स ऑटोमेटिकली गायब हो जाते और पता नहीं कुछ अजीब से जेलेटिन टाइप लिक्विड में बदल जाते। लेकिन इस रेस्टोरेंट की सबसे अजीब बात है इसके फ्री मील्स, जो कि ये हर साल 30 अलग अलग लोगों को देता है। ये रेस्टोरेंट कुछ ही लोगों को फ्री मील्स क्यों ऑफर करते हैं और फ्री मील्स लेने के बाद वो गायब क्यों हो जाते हैं, यही जानने के लिए फाउंडेशन ने कुछ एजेंट्स को इनके पीछे लगा दिया। नजर रखने पर पता चला कि जिन लोगों ने फ्री मील्स को डिक्लाइन कर दिया उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक औरत ने फ्री मील ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और उसने खाया एक बर्गर और सोडा। इसके बाद वो कार में बैठकर घर नहीं जाती बल्कि सिटी से दूर कहीं पर जाती है। डेफिनेटली इस औरत ने ये ट्रिप प्लान नहीं किया, बल्कि वो फ्री मील उससे ऐसा करा रहा है। फाउंडेशन के एजेंट्स भी उस पर नजर रखते हैं और वो देखते हैं कि ये औरत अचानक से एक जगह पर कार रोककर बाहर जाती है। कुछ कदम चलते ही अचानक हार्ट अटैक के वजह से वो नीचे गिर पड़ी। इसके बाद जो एजेंट्स ने विटनेस किया वो एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उनको याद ही नहीं कि उन्होंने क्या देखा और कैमरास में भी फुटेज क्लियरली नहीं आता। बस कुछ डिस्टॉर्टेड सीक्वेंस चलते रहते हैं जिनके बीच में बार बार बीफ बेली बिल्स का लोगो आता है। जितना एजेंट्स को याद है उसके मुताबिक वो औरत नीचे गिरी और कुछ देर बाद वहाँ पर एक नया बीफ बेली बिल्स रेस्टोरेंट खुल गया। ये बहुत ही अजीब सी बात थी कि ना तो एजेंट्स और ना ही सिविलियंस किसी ने नहीं देखा कि ये रेस्टोरेंट अचानक से कैसे आ गया, और इनफैक्ट सिविलियंस तो डाउट भी नहीं करते। उसी शाम को लैब टेस्ट का रिपोर्ट आता है और ये रिपोर्ट इन्हीं सारे रेस्टोरेंट्स में से किसी एक का होता है, जिसे पढ़ने के बाद एजेंट हो जाता है शॉक्ड। दरअसल इन रेस्टोरेंट बिल्डिंग्स के अंदर इंसान के बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स और पार्ट्स पाए गए हैं और वॉल के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रेन भी, और ब्लड सैंपलिंग की गई तो पता चला कि ये उन्हीं लोगों के बॉडी ऑर्गन्स हैं जो कि गायब हो जाते हैं। इन सारे जानकारियों को एक साथ समेटने पर फाउंडेशन को फाइनली अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर आखिर में माजरा क्या है। जब भी कोई बंदा फ्री मील खाने के बाद पोजेस हो जाता है वो कार में बैठ सिटी से बहुत दूर जाता है, ऐसी जगह पर जहाँ पहले ये रेस्टोरेंट नहीं था। लोकेशन तक पहुँचते ही बंदा नीचे गिर पड़ेगा हार्ट फेलियर के वजह से, और फिर धीरे धीरे उसका साइज बढ़ता रहेगा और वो इतना बड़ा हो जाएगा कि वो धीरे धीरे आधे घंटे के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक बड़े से बिल्डिंग में, जो कि और कुछ नहीं बल्कि है वही फास्ट फूड रेस्टोरेंट SCP-2789। साथ ही साथ बिल्डिंग के अंदर सब कुछ आ जाएगा, जैसे कि वायर्स, फर्नीचर्स और कुर्सी, सोफा, एवरीथिंग। इनफैक्ट अगर उस एरिया के आसपास कोई घर है तो ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट उस घर को भी एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर में, और उन घर के अंदर जो भी आदमी रहे हैं वो सब गए, यानी कि वो भी मर ही जाएंगे काइंड ऑफ।
अभी तक इस रेस्टोरेंट ने कई सारे बिल्डिंग्स को अपने अंदर समा लिया है, जिनमें से कुछ सुपरमार्केट, चर्च, गैस स्टेशन और लाइब्रेरी भी थे। ब्रेन को रेस्टोरेंट से रिमूव करने के बाद भी वो फंक्शन करता है। इससे यही पता चलता है कि शायद से वो इंसान जो कि एक्चुअल में फास्ट फूड रेस्टोरेंट में तब्दील हो चुका था, वो शायद से अभी भी जिंदा है, लेकिन वो किस कंडीशन में है, दर्द में है, दुख में है, या वो कुछ फील भी कर पा रहा है या नहीं, ये अभी तक पता नहीं। लेकिन इस अजीब से एससीपी को बनाया किसने और उसका मकसद क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। एंड इस एससीपी को लेकर मैं अच्छे से डिस्कस करना चाहूंगा ताकि आप और मैं इसे डीपली अंडरस्टैंड कर पाए। और यही थी आज की कहानी। मिलते हैं पार्ट 2 में।